निकल गया 217 -8.2 और मीन क्या है इतना 196। सब्ट्रैक्शन कर ले आपका 217 तो ये आपका 2 हो गया और 7 आपको 61 हटाइए इसको ठीक से 2172196 021 आपका क्या हो गया 21.21 आपका 21.2। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा वेरिएंस आपका 21.2 यही आपका लगभग आपको यही आ जाएगा आपका 4.6 यही आपका होगा। एक पॉइंट को 3 बार टॉस कराया जाता है तो आपको हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2। हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। दो प्रोबेबिलिटी आपको PR = 1 हेड या कह रहा है 2 हेड तो या कह रहा है R = 2। इस पर सेट कीजिए NC N का वैल्यू 3 आपको NCR R का वैल्यू 1। अब आपको Q का वैल्यू 1/2 अपर स्टिक्स माइनस लोअर स्टिक्स और 1/2 द होल पावर आपका लोअर स्टिक्स। यहाँ क्या आ जाएगा 3C2 1/2 द होल पावर 1 और 1/2 द होल पावर 2। ये 3C1 3 हो गया 8 आ जाएगा और ये आपका 3C1 आपको क्या होगा 3C2 ठीक है। और ये आपका 3/8 तो 3/8 ये हो गया 6/8 आपका 3/4 यही आपका इसका प्रोबेबिलिटी होगा। ये आपका पॉइंट A B C क्या कॉलिनियर है तब हमें डिटरमिनेंट कॉलिनियर है तो हमें A का वैल्यू निकालना है। आपका जब कॉलिनियर होगा तब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अब इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं I कैप और J कैप का कोफिशिएंट आपका फर्स्ट रो में इसको सेकेंड रो में -8 ये A और -52। यहाँ आपका डिटरमिनेंट में क्या होता है रो ऑफ कॉलम की संख्या इक्वल आप डिटरमिनेंट में रो ऑफ कॉलम की संख्या इक्वल होता है इसलिए यहाँ 1 1 दे दिए 63 40 -8 AI A -52 ठीक है। अब यदि हम इसके एलिमेंट को हम छोटा कर देते हैं आपको देखिए हम कर रहे हैं आपका R1 में R3 का सब्ट्रैक्शन एंड R2 में भी आपका R3 का सब्ट्रैक्शन R1 में R3 का सब्ट्रैक्शन एंड R2 में भी R3 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको R1 60 - A आइए हो 60 - A ये हो गया 55 ये आपका 55 ये हो गया आपका 0। फिर आपको आप R2 में R3 का सब्ट्रैक्शन कीजिए 40 - A -8 आप +52 2 चला गया 50 - 6 क्या हो जाएगा 42 2 आपका 50 - 6 44 और 1 - 1 आपका 0। थर्ड आपको रो लिख लीजिए 1 -52 और आपका 1। अब आपको सोल्व करना है तो देखिए 1
1 जिस रो आज इस कॉलम में है हटा दीजिए, तो क्या हो आपको क्रॉस कीजिए 44 इंटू 60 माइनस 8, ये हो गया 55 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं, वो आप 44 है, आप 45 है, 11 कॉमन ले लेते हैं, इधर कर देंगे, आपका 0 हो जाएगा, यहाँ बच गया 4, ये होगा 60 माइनस 8, और आपका 11 यहाँ से कॉमन ले लिए तो 5 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 240 माइनस 4a, ये आपका हो गया 240, ये हो गया 200 माइनस 5a इक्वल टू 0। तो ये हो गया 40, ये हो गया ये इक्वल टू ए का वैल्यू क्या निकला -40, यही ए का वैल्यू क्या होगा माइनस आपका 40। और डिवीजन का और फंक्शन एंड डिवीजन फंक्शन का फॉर्म का है, और डिवीजन का फंक्शन का आपका फॉर्म अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होता है, लेकिन आपको अपर लिमिट पॉजिटिव तो आपको लोअर लिमिट निगेटिव का फॉर्म रहता है, जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है उसे एफ एक्स सपोज कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन क्यू एक्स, इसी में आप पुट कीजिए पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स पुट कर दें, साइन क्यू माइनस एक्स क्या होगा आपको साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, आपका फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसलिए आपका एफ एक्स क्या हो गया इज एंड और फंक्शन हो जाएगा, तब इसका और मतलब आपका विषम फलन, एक विषम फलन है और फंक्शन हो जाएगा, इसलिए -π/3 2π/3 साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका 0 होगा। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, सेपरेट करते कीजिए, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल करें तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ऊपर करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका 10x प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर वाई, आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई कॉमन लें तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और dy बाई dy बाई ई टू द पावर वाई ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब इंटीग्रेट इन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करते हैं, अब आपको थोड़ा सा डोकेट कर देते हैं ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, यहाँ आपको हो गया इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, यही आपको लेफ्ट साइड कर देते हैं, तो आपको हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वाई एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी इक्वल टू 0, या सी को
ये इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड कर दिए, आपको माइनस सी भी क्या है आपका, सी है इंटीग्रल कांस्टेंट, आपको सी ये क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं e टू द पावर आपका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये आपको दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स। इफ x इक्वल टू 0 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y 0, वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। ये फाइंड आउट। अब आपको एरिया y एक्सिस का रहा तो y का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2 और x dy फ्रॉम 0 टू 2। x का वैल्यू इससे निकालिए, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपको 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये हो गया वाई स्क्वायर, ये वाई क्यू बाई 3 आपको 2 0 रखिए। y का मैक्सिमम वैल्यू 2 4 आई हो गया 8/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका 12 माइनस 8/3 आपका 4/3 आप यूनिट स्क्वायर। इस तरीका से आपको ये आपका 2019 का जो आपको क्वेश्चन था एयरफोर्स का, ये आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको पढ़ें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें। ज़रूरी है वो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोगों का मतलब कि आपको रेगुलर आपको डालेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा तब आपका नोटिफिकेशन हम आप करेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। आज का इतना ही, थैंक्स।